नियुक्ति दिनांक से मिलेगी वरिष्ठता, शिक्षाकर्मी गुरुजी अध्यापकों को खुशखबरी, विभाग से आदेश हुए जारी। तो शिक्षकों तथा स्कूलों में मांगा जा रहा स्टाम्प पर शपथ प्रमाण पत्र। शिक्षकों को लंबे समय के बाद शासन ने क्रोमोन्नति का लाभ मिला। क्रोमोन्नति के आदेश के बाद एरियर का भुगतान होना है, लेकिन इसमें प्राचार्य अड़ंगा डाल रहे हैं। शिक्षकों का बिल लगाने की जगह शपथ प्रमाण पत्र ही उलझा कर रखे हुए हैं, अतः शिक्षकों को एरियर का भुगतान नहीं हो पा रहा है। जबकि जिला शिक्षा अधिकारी ने प्राचार्यों को सख्त आदेश जारी किए हैं। ज्ञात होगा कि 12 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले स्कूलों के शिक्षकों को क्रोमोन्नति के आदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किए। प्राथमिकता शिक्षा विभाग ने जारी किए। प्राथमिकता माध्यमिक शिक्षकों को इसका फायदा मिला। क्रोमोन्नति आदेश जारी किए गए हैं, महीने गुजर गए, लेकिन इन शिक्षकों को अब तक क्रोमोन्नति के बाद एरियर का भुगतान नहीं हो पाया है। शासन ने शिक्षकों को एरियर के भुगतान का आदेश दिया है। यह सारी कयासती संकुल स्तर से चल रही है। संकुल प्राचार्य को शिक्षकों के क्रोमोन्नति का एरियर बिल बनाना बीईओ के पास भेजा है। बीईओ को बिल पास करना है, इसी में बाधा डाली जा रही है। शिक्षकों को संकुल स्तर पर शपथ पत्र में उलझा कर रखा गया है। शिक्षकों से स्टाम्प पेपर में नोटराइज शपथ पत्र जमा करने के लिए बाध्य किया जा रहा है। इस व्यवस्था ने शिक्षकों को पढ़ाई छोड़कर तहसील के चक्कर काटने को मजबूर कर दिया है। शिक्षकों ने पढ़ाई छोड़कर शपथ पत्र बनवाने के लिए भटक रहे हैं, जबकि नियम के अनुसार स्कूल प्राचार्य को कोषालेखा से ही क्रोमोन्नति के बाद शिक्षकों को मिलने वाले एरियर का निर्धारण करना लेना था। कोषालेखा से मार्गदर्शन के अनुसार ऐसे एरियर भुगतान किया जाना चाहिए, लेकिन संकुल प्राचार्य की ओर से लिपिंग अपनी गर्दन बचाने, एरियर पास कराने एवं कमीशन के चक्कर में बिल नहीं लगा रहे हैं। इसके कारण शिक्षकों को मिलने वाले लाभ देरी हो रही है। हजारों शिक्षकों को अब तक नहीं मिला है फायदा। रीवा में हजारों की संख्या में ऐसे शिक्षक हैं जिन्हें सरकार ने क्रोमोन्नति का लाभ नहीं दिया है। इस क्रोमोन्नति का लाभ मिलने के बाद भी एरियर का भुगतान नहीं हो पा रहा है। शिक्षक कार्यालय को चक्कर लगा रहे हैं, संकुल के लिपिक उन्हें भटका रहे हैं। इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी ने अभी संकुल प्राचार्य को निर्देश जारी किए हैं, लेकिन इसका पालन अभी तक नहीं हो पाया है। एरियर पर बाबुओं की नज़र। शिक्षकों को क्रोमोन्नति मिलने के बाद एरियर के रूप में मोटी रकम मिलने वाली है। इसी रकम पर स्कूलों के बाबुओं, प्राचार्यों, बीईओ कार्यालय के बाबुओं को नज़र गाड़ी हुई है। यही वजह है कि एरियर के बिल ही नहीं लगाए जा रहे हैं। शिक्षकों के बिल पास कराने के लिए पहले ही डिमांड रखी गई है। इस डिमांड के चक्कर में सारा मामला अटका हुआ है। शिक्षकों ने कलेक्टर में किया प्रदर्शन, कहा नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता दें। कलेक्टर पहुंचकर शुक्रवार को शिक्षा वरिष्ठता बहाली मंच के द्वारा मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया। ज्ञापन में प्रमुख रूप से मांग की गई है कि नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता को मान्य करते हुए सर्विस बुक के अनुसार IFS पोर्टल पर प्रथम नियुक्ति दिनांक से दर्ज की जाए। वहीं सही विभागों को 12 एवं 24 वर्ष की क्रोमोन्नति का लाभ तत्काल दिया जाए। जिला शिक्षा अधिकारी आदेश के बाद भी 2-3 माह के उपरांत लाभ शिक्षकों को आज दिनांक तक प्राप्त नहीं किया। शिक्षकों का लाभ तत्काल दिया जाए। साथ ही सेवानिवृत्त एवं दिव्यांग शिक्षकों के परिजनों को शासन के नियम के अनुसार जिला स्तर पर केस लगाकर तत्काल अनुकंपा नियुक्ति दी जाए। इसके अलावा अर्जित अवकाश का लाभ दिया जाए। सभी शिक्षकों को शासन के नियम के अनुसार संतान पालन अवकाश का लाभ मिले। वहीं पुरानी पेंशन को लागू किया जाए। ज्ञापन में प्रमुख सचिव थे। तो शिक्षकों तथा स्कूलों में मांगा जा रहा स्टाम्प पर शपथ प्रमाण पत्र। शिक्षकों को लंबे समय के बाद शासन ने क्रोमोन्नति का लाभ मिला। क्रोमोन्नति के आदेश के बाद एरियर का भुगतान होना है, लेकिन इसमें प्राचार्य अड़ंगा डाल रहे हैं। शिक्षकों का बिल लगाने की जगह शपथ प्रमाण पत्र ही उलझा कर रखे हुए हैं, अतः शिक्षकों को एरियर का भुगतान नहीं हो पा रहा है। जबकि जिला शिक्षा अधिकारी ने प्राचार्यों को सख्त आदेश जारी किए हैं। ज्ञात होगा कि
12 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले स्कूलों के शिक्षकों को क्रमोन्नति के आदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किए। प्राथमिकता शिक्षा विभाग ने जारी किए। प्राथमिकता माध्यमिक शिक्षकों को इसका फायदा मिला। क्रमोन्नति आदेश जारी किए गए हैं, महीने गुजर गए, लेकिन इन शिक्षकों को अब तक क्रमोन्नति के बाद ईरे का भुगतान नहीं हो पाया है। शासन ने शिक्षकों को ईरे के भुगतान का आदेश दिया है। यह सारी कयासती संकुल स्तर से चल रही है। संकुल प्राचार्य को शिक्षकों के क्रमोन्नति का ईरे बिल बनाना बीईओ के पास भेजा है। बीईओ को बिल पास करना है, इसी में बाधा डाली जा रही है। शिक्षकों को संकुल स्तर पर शपथ पत्र में उलझा कर रखा गया है। शिक्षकों से स्टाम्प पेपर में नोटराइज शपथ पत्र जमा करने के लिए बाध्य किया जा रहा है। इस व्यवस्था ने शिक्षकों को पढ़ाई छोड़कर तहसील के चक्कर काटने को मजबूर कर दिया है। शिक्षकों ने पढ़ाई छोड़कर शपथ पत्र बनवाने के लिए भटक रहे हैं, जबकि नियम के अनुसार स्कूल प्राचार्य को कोषालेखा से ही क्रमोन्नति के बाद शिक्षकों को मिलने वाले ईरे का निर्धारण करना लेना था। कोषालेखा से मार्गदर्शन के अनुसार ऐसे ईरे भुगतान किया जाना चाहिए, लेकिन संकुल प्राचार्य की ओर से लिपिंग अपनी गर्दन बचाने, एरियर पास कराने एवं कमीशन के चक्कर में बिल नहीं लगा रहे हैं। इसके कारण शिक्षकों को मिलने वाले लाभ देरी हो रही है। हजारों शिक्षकों को अब तक नहीं मिला है फायदा। रीवा में हजारों की संख्या में ऐसे शिक्षक हैं जिन्हें सरकार ने क्रमोन्नति का लाभ नहीं दिया है। इस क्रमोन्नति का लाभ मिलने के बाद भी ईरे का भुगतान नहीं हो पा रहा है। शिक्षक कार्यालय को चक्कर लगा रहे हैं, संकुल के लिपिक उन्हें भटका रहे हैं। इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी ने अभी संकुल प्राचार्य को निर्देश जारी किए हैं, लेकिन इसका पालन अभी तक नहीं हो पाया है। एरियर पर बाबुओं की नज़र। शिक्षकों को क्रमोन्नति मिलने के बाद ईरे के रूप में मोटी रकम मिलने वाली है। इसी रकम पर स्कूलों के बाबुओं, प्राचार्यों, बीईओ कार्यालय के बाबुओं को नज़र गाड़ी हुई है। यही वजह है कि ईरे के बिल ही नहीं लगाए जा रहे हैं। शिक्षकों के बिल पास कराने के लिए पहले ही डिमांड रखी गई है। इस डिमांड के चक्कर में सारा मामला अटका हुआ है। शिक्षकों ने कलेक्टर में किया प्रदर्शन, कहा नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता दें। कलेक्टर पहुंचकर शुक्रवार को शिक्षा वरिष्ठता बहाली मंच के द्वारा मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया। ज्ञापन में प्रमुख रूप से मांग की गई है कि नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता को मान्य करते हुए सर्विस बुक के अनुसार IFS पोर्टल पर प्रथम नियुक्ति दिनांक से दर्ज की जाए। वहीं सही विभागों 12 एवं 24 वर्ष की क्रमोन्नति का लाभ तत्काल दिया जाए। जिला शिक्षा अधिकारी आदेश के बाद भी 2-3 माह के उपरांत लाभ शिक्षकों को आज दिनांक तक प्राप्त नहीं किया। शिक्षकों का लाभ तत्काल दिया जाए। साथ ही सेवानिवृत्त एवं दिव्यांग शिक्षकों के परिजनों को शासन के नियम के अनुसार जिला स्तर पर केस लगाकर तत्काल अनुकंपा नियुक्ति दी जाए। इसके अलावा अर्जित अवकाश का लाभ दिया जाए। सभी शिक्षकों को शासन के नियम के अनुसार संतान पालन अवकाश का लाभ मिले। वहीं पुरानी पेंशन को लागू किया जाए। ज्ञापन में प्रमुख सचिव